नमस्कार सभी भाइयों को। आप सभी को नमस्कार और देसी पंचायत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आज हम थोड़े दिनों बाद आए हैं और जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही आज की तारीख में हर जगह न्यूज में चल रहा है। उसके बारे में हम आपको बताते हैं आज। और आज का जो हमारा टॉपिक है, उत्तरकाशी में जो अभी अभी एक बहुत बड़ी क्लाउड बस्ट हुआ है और बहुत ही दुर्घटना जो हुई है बहुत ही दर्दनीय और लोगों के हताहत, जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हैं कि अचानक से एक क्लाउड बस्ट होकर पानी इतना ज्यादा आ गया कि एक पूरी आबादी को अपने साथ ले गया। अभी तक इसकी गिनती नहीं हो पाई है कि कितना नुकसान है, कितने लोगों की जान गई है। अभी तक लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। भाई, क्लाउड बर्स्ट तो हर बार ही होता है, लेकिन जो जाने जाती है वो बड़ी कष्टदायी दुखदाई होती है। बहुत सारे परिवार उसमें बर्बाद हो जाते हैं और वो सारी जिंदगी के लिए उनको पछतावा रह जाता है कि भाई ऐसा ना करते तो ऐसा हो जाता। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की कमी के कारण ये प्रॉब्लम जो आती है कि भाई इतना पूरा एकदम ऊपर से पानी आया और ये जो पार्ट है पूरा एकदम पूरा डैमेज करके चले गया, जिसमें बहुत सारी जाने गई। किसी का होटल बह गया, किसी का रिजॉर्ट बह गया, किसी का हॉस्पिटल। तो इस वजह से बहुत सारा जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो लोकल पब्लिक को भुगतना भुगतना पड़ता है। पड़ा। और सबसे बड़ा तो ये है कि जो जाने जाती है ना उसमें बहुत सारे परिवार एकदम से उजड़ जाते हैं। चलो कंस्ट्रक्शन तो दोबारा से हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज का फर्क पड़ता जानों है। के ऊपर पड़ता है, तो उसमें परिवार के परिवार और बर्बाद अब हो हम जाते थोड़ा सा आप लोगों को समझा देते हैं जानकारी के लिए। जैसे कि आप ये दो इमेज देख पा रहे हैं इस टाइम आपकी स्क्रीन पर, जो हमारी स्क्रीन पर है, ये 2014-13 जून की फोटो है, सैटेलाइट द्वारा ली गई, जिसमें कि ये पूरी यहाँ पे बसावट अच्छे से है। ये खीर गंगा है, इधर धराली विलेज है जिसमें सबसे ज्यादा ये जो आया है, और भागीरथी रिवर उधर बह रही है। ये अभी की लेटेस्ट है, 7 अगस्त 9:30 बजे की ली हुई। ये जो इमेजेस हैं ये इसरो की ली हुई हैं। और अब ये देखिए, जो ये बसावत है धराली विलेज पूरा ही खत्म हो गया। ये इधर से आया है और इधर से सारा का सारा ये विलेज खत्म हो गया। विपिन जी। हैं। देखो क्या है कि भाई पानी ज्यादा आएगा या कम आएगा, उसको तो अपना रास्ता चाहिए। रास्ता कम चाहिए। कम आ रहा है तो पानी कहीं ना कहीं वो अपना एक छोटे से नाले में वो चलता रहेगा, लेकिन जब ऊपर से पहाड़ से कितना पानी आ जाए कोई किसी के पास में ना, तो उसके लिए रोकथाम है ना उसका कोई पैमाना है। तो सबसे जो बड़ा कारण यहाँ पे दिख रहा है सब चीजें, तो पानी बादल फटने के कारण जो पानी यहाँ तक ये पूरा खत्म दिख रहा है, वो अधिक पानी आया और उसने पूरा ये एरिया क्लैप्स कर दिया, जिसमें धराली विलेज का बहुत सारा पार्ट चले गया। जो मेन बसावत थी कि वो ये बोल सकते हैं कि वो वो एकदम पूरा से एरिया चला ही गया ना। खत्म हो गया है। ये अब एकदम प्लेन जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आंकड़े भी जो अभी सरकार दे नहीं पा रही है, और अभी काउंटिंग भी चल रही है, हमारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई है। अगर काउंटिंग के हिसाब से देखें तो ये पूरा एरिया सैटेलाइट में तो बहुत छोटा लग रहा है, सैटेलाइट में, पर ये बहुत बड़ा एरिया था। और ये सारा का सारा इस टाइम आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा खत्म हो नहीं, चुका मैंने वीडियो डाली भी है पहले, एक शॉट डाला तो जो उसमें जब ऊपर से पानी आ रहा था, जैसे ये मतलब कि ये वाला इधर से पानी आया तो इसमें ये जो पूरा ये वाला पार्ट है है। ये पूरा ये खत्म। पूरा खत्म हो गया। तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब बेसिकली ये पार्ट भी खत्म हो गया ना। हाँ, ये पूरा नीचे तक का चले गया। हम्म। तो इससे जो अभी नुकसान, तो मतलब अभी तो एक आईना, एक एक पहलू देखा गया कि भाई ये हो गया। अभी जब हम इसके अंदर घुस के देखेंगे, अभी धीरे धीरे जब यहाँ से सेडिमेंट्स, ये सारा मलबा हटाया जाएगा, उस मलबे को हटाने के बाद असली पता लगेगा कि कि नीचे कितने कितने बच्चे थे, कितने जाने टूरिस्ट थे, कितने लोग थे। आईटीबीपी के जवान भी काफी जो दबे लगे हुए हुए हैं अभी तक लापता है, और जो लोकल वहाँ के नुमाइंदे हैं उनका भी अभी तक कुछ पता नहीं, क्योंकि एकदम से इतना जो ऊपर से डस्ट के साथ में पानी आया उसने अपने साथ में सब दबा लिए, बिल्डिंग भी दबा ली, तो इंसान तो क्या चीज है वो तो फिर। अच्छा, सुनने में भी ये आ रहा है कि ये जो धराली विलेज था एक सिंपल विलेज हुआ करता था पहले टाइम पे। फिर इसके धीरे धीरे से टूरिस्ट स्पॉट पे एक गांव था, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे दो रिवर ये मिल रही है, तो इसलिए क्या नाम है, इनको इतना सुंदर वो बना हो गया था, इतना टूरिस्ट था यहाँ पे। तो वो भी बहुत इफेक्ट हुआ है, और साथ के साथ बहुत लोगों की जान गई है, देखो, क्योंकि भाई टूरिस्ट स्पॉट था। टूरिस्ट है तो ये सब चीजें मतलब इलीगल कंस्ट्रक्शन ही बोलूंगा कि जिस तरीके से हो रहा है। हमारे जो वहाँ का लोकल नगर पालिका है या जो भी वहाँ पे बोर्ड है जो इन सब चीजों की परमिशन देता है, तो कहीं ना कहीं एक बार वो परमिशन तो दे देते हैं पैसे के लालच में। लोकल वालों को भी लालच रहता है कि मैं इस स्पॉट पे अगर होटल बनाऊंगा तो मेरे पास में ज्यादा क्राउड आएगा।
तो उसके कारण ये सब चीजें मतलब जो हादसे बढ़ रहे हैं। तो इलीगल मैं तो ये बोलूंगा कि टूरिज्म लालच के चक्कर में कि टूरिज्म ज्यादा आ रहा है, उसके लिए रहने की व्यवस्था, होटल की व्यवस्था, रिजोर्ट्स की व्यवस्था जो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लालच में हो रहा है और वो लालच सब पे भारी पड़ रहा है। अब जैसा कि एक इमेज और आई है निकल के, इसमें आप देख पाते हैं ये पहले बिफोर क्लाउड बस्ट है और ये आफ्टर क्लाउड बस्ट है। ये थोड़ा वीडियो में से फोटो ली गई है। ये देख रहे हैं, यहाँ से पानी आया 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 आया। ये धराली विलेज जो हमने सैटेलाइट इमेज में दिखाई थी, और ये जो सारा का सारा एरिया था ये सब इसमें डूब चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं सब कुछ डूबा हुआ है। और जब क्लाउड बस्ट आता है तो पानी के साथ साथ ऊपर के पत्थर, ऊपर की मिट्टी, सब चीजें सेडिमेंट्स आ जाती है, वो सब सेटल डाउन यहाँ पर हो गया है। देखो इसमें क्या है कि कंस्ट्रक्शन जो होना चाहिए, जो मैंने देखा है, मैं रहा भी हूँ, काला डूंगी में रहा, तो उन लोगों का बोलना होता था कि जो पहाड़ी के नीचे रहेंगे वो सेफ होते हैं, और जो नाले की साइड में सामने आ जाएंगे वो कहीं ना कहीं किसी दिन दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें पहाड़ी की साइड में कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। जैसे ये लोग बिल्कुल सेफ हो गए, और जो बिल्कुल देखो ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट था, घुमाव यहाँ पे नदी को दिया गया था, लेकिन घुमाव पे जब पानी अधिक होगा तो वो सीधा टक्कर मारेगा, तेज आया तो सीधा टक्कर मारेगा, जिसके कारण ये पूरा एरिया हमारा। तो तो अभी फिलहाल में विपिन जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई डिजास्टर, देश पे कोई भी आपदा आई है, तो सबसे पहले हमारी सेना ने उस मोर्चे को संभाला है। चाहे कहीं पर भी किसी भी प्रकार से आई हो, हमारी सेना ने उस मोर्चे को संभाला। अभी हाल फिलहाल में हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सभी टीमें लगी हुई हैं वहां पे। ये आप देख सकते हैं इस इमेज के जरिए कि कितना डिफिकल्ट काम है एक एक जान को बचाना, मलबे को तुरंत हटाना और उसमें से जान को निकालना, जिसमें कि हमें ये नहीं पता, क्योंकि लोकल आदमी को तो पता लग जाता है उसका घर था, कितना टूरिस्ट था ये तो नहीं पता कि वो वहां पे देखो मार्केट थी है, मार्केट में लोकल भी है, टूरिस्ट भी है और जवान भी थे, तो वो सब लोग एक जगह यहाँ पे थे। और ये मतलब मलबे आने के बाद का दृश्य है जो एकदम से पूरा बर्बाद हो चुका। और सेना का तो देखो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो हमारी यूनिट्स है वो अपना पूरा यहाँ पे सहयोग कर रही है, लेकिन जो हताहत हो गए अब उनको निकाल, मतलब उनकी डेड बॉडी इसमें से निकलेगी, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इस सिचुएशन में कोई जिंदा निकल पाएगा। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे विपिन भाई, कि क्या नाम है, अब ये हादसे तो हिमाचल में भी हुए हैं और ये हादसे आपका उत्तराखंड में भी हो रहे हैं, ये हादसे आपके उधर नॉर्थ ईस्ट में भी हो रहे हैं। तो अब इनका रोकथाम, ये पहली बात तो हो क्यों रहे हैं, हो क्यों रहे हैं? देखो क्या है कि मैं 2019 से पहले हिमाचल गया था, तो मैंने देखा कि वहां पे चाहे शिमला वाली साइड थी या कुल्लू वाली साइड थी, वहां पे 4 लाइन हाईवे बन रहे थे, जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो वहां पे बड़े बड़े पत्थर काटे गए, मतलब कि पहाड़ काटे गए, 20 से 25 मीटर तक काटे गए। तो जब पहाड़ को काटते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें दरारें बीच में आएगी, सीधी देसी भाषा में बोलेंगे तो उसमें दरारें आ जाएगी, पहाड़ में दरारें आएगी तो उसमें पानी भरेगा, पानी भरेगा तो पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। ये बहुत टेक्निकल। और हमारे जो पहाड़ है वो कच्चे है, कच्चे मतलब पत्थर है और उसके साथ मिट्टी है। जब दरारें पानी निकलता है तो कहीं भी निकल जाता है, और फिर मिट्टी जब बहना शुरू होती है तो उसके साथ नीचे से मिट्टी खाली हो जाएगी, तो पहाड़ अपना दरक जाएगा। तो उससे क्या होता है कि सड़क भी उसके साथ बह जाती है, ऊपर से बड़े पत्थर भी कई बार आके गाड़ी के ऊपर गिरते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम्स आ रही है, कंस्ट्रक्शन ठीक है, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इकोनॉमी के लिए जरूरी है कि रोड्स होगी तो आप बिजनेस के लिए इधर से उधर मूव इजिली कर लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना चाहिए कि इसके खतरनाक रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि मिट्टी और पत्थर जब कट जाता है तो कोई उसको रोक नहीं पाता। नहीं, इसमें एक चीज भी तो है विपिन जी, पहले जो पहाड़ों पे थे, पहले जाते थे लोग बसों से, तो बस से मतलब 50 आदमी एक बस में गए, बिल्कुल। अब जा रहे हैं 50 में से 40, तो 40 गाड़ियों से। बिल्कुल। अगर 10 तो मैंने लगा लिए, चलो बस वाले भी बच रहे हैं, 40 आदमी 40 गाड़ियों से जा रहे हैं। 40 आदमी की गाड़ियों के लिए ये हाल है कि हर जगह पहाड़ खोदे जा रहे हैं, जेसीबी, पोर्कलेन, सब कुछ चल रही है। वो मैंने वही बताया ना कि 4 लाइन बन रहे हैं, तो ये भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन के साथ में हमारे व्हीकल्स भी बढ़ रहे हैं, तो व्हीकल्स को भाई जाम में ना फंसे, इसलिए सरकार इस चीज को कर रही है, इकोनॉमी डेवलप होनी चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम ये है।
नहीं, मेरा मानना ये है कि पर्सनली सबसे पहले हमें किसी भी तरीके से टूरिस्ट जो हमारे एरियाज है, पहाड़ जो हैं, उनको डेवलप करना चाहिए, पर साथ ही साथ सिक्के का दूसरा पहलू में ये जरूर देखना चाहिए कि वो कितना उस चीज को हिट कर रहा है। मतलब कितना वहां की चीज को पता लगा, ये 50 साल बाद देखने के लिए ना रहे, कि 50 साल के लिए थोड़ा ना भाई देखने के लिए ना रहे। तो यही सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि जो आपने कहा कि एक भाई इसके दूसरे भी पहलू है। पहलू तो ये है कि हम रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। तो जो रूल्स बनने हैं, एनजीटी के रूल है, उधर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उनको कोई फॉलो नहीं फॉलो कर नहीं रहा कर रहा। है। मतलब सब लोग एक कान से सुन रहे, दूसरे से निकाल दे रहे, और न ही उसमें पुलिस प्रशासन स्ट्रिक्टली मतलब उनको फॉलो करा रहे। नहीं कर। अगर एक गाइडलाइन आ गई कि भाई जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए हाँ, रजिस्ट्रेशन होते हैं, रजिस्ट्रेशन। तो हो मतलब समर वेकेशन है या वैसे वेकेशन कोई भी है, हम लोग उठते हैं, दिल्ली वाले सब पहाड़ की तरफ भागते हैं, तो ये होना चाहिए कि एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, नंबर ऑफ होटल्स कितने हैं उनके हिसाब से कितनी गाड़ी वहां पे पार्क हो सकती है और कितने वहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स रुक सकते हैं। और होटल्स को उतने ही कमरे बनाने की इजाजत दीजिए जितनी उनपे पार्किंग है। पार्किंग है, बिल्कुल। और दूसरी चीज, अगर कोई बिना नीचे ही आदमी के होटल बुकिंग चेक होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई आदमी ऐसे ही जा रहा है, ओवर क्राउड नहीं ओवर होना है। क्राउड तो हो ये जाए। सब चीजें जो हो रही है, ओवर क्राउड है, और ओवर क्राउड की वजह से जाम्स लगते हैं, जिससे कि लोकल पब्लिक को दिक्कत होती है। फिर जो है गवर्नमेंट तो यही चाहती है कि किसी को प्रॉब्लम ना हो, ना तो उसके लिए रोड्स अच्छी बनाई जा रही है, लेकिन रोड्स बनाने के लिए आपको अपने पहाड़ काटने पड़ रहे हैं, और उसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होगा। पार्किंग के लिए बहुत बड़ा स्पेस है, सड़क के लिए बहुत बड़ा स्पेस है। पता लगा एक होटल ने कमरे बना रखे हैं ऊपर नीचे छोटे छोटे 20, और उस पे पार्किंग की जगह सिर्फ 2 गाड़ियों की। अरे 20 गाड़ियां कहाँ उसकी इधर उधर ही खड़ी होंगी। वो देखो, रूल्स बनाने चाहिए जो, बिल्कुल। तभी ये सब चीजें हम लोग, चाहे होटल है नहीं है, लेकिन फिर भी हम भाग रहे हैं कि ठीक है चले जाते, वहां पे जाम लग रहे हैं, उससे क्या हो गया, पोल्यूशन बढ़ रहा है, एयर एयर पोल्यूशन तो हो गई, सभी गाड़ी में बिल्कुल। से जो है धुआं निकलेगा, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जंगलों को इम्पैक्ट कर ही रहा है। इम्पैक्ट भी कर रहा है। साथ के साथ मुझे जो लगता है एक चीज, कि जो हमारी हम हमारे माउंटेन्स हैं, हमारे पास बीचेस हैं, हमारे पास लैंड है। तो जो हमारी माउंटेन्स है वो नेचुरल ब्यूटी है। उसमें बहुत तरीके की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं पहाड़ों पर। बिल्कुल है। बहुत तरीके की हमारी सीनिक ब्यूटीज हैं। बिल्कुल। बहुत नेचुरल ब्यूटीज हैं। उन्हें हमें बचाने के लिए अगर हमें थोड़ा सा कड़ा फैसला भी लेना पड़े आम नागरिक पे, तो हमें बिल्कुल वो लेना चाहिए। चाहिए। इकोसिस्टम अगर नहीं हाँ, बचेगा तो नहीं। मतलब हम लोग भी नहीं यहाँ सरवाइव कर सकते। हाँ, इकोसिस्टम हमें मेंटेन करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमें आम नागरिक को भी ये समझना पड़ेगा। जैसे मैं आज की तारीख में, हम कहीं पहाड़ों पे जाते हैं तो हम कहते हैं, सब लोग कहते हैं पहाड़ी वाले लोग, कि अपना कूड़ा लेके जाएं। भाई अगर आप कहीं कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे हैं, पन्नी ले रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों पे कूड़ा भी ज्यादा हो गया है। पहाड़ों पे वो कूड़ा कहीं ना कहीं जाके फंसेगा नालियों में, नालियों में कहीं ना कहीं चीजों में, और उससे बहुत ही ज्यादा गलत इम्पैक्ट लोगों पे पड़ आएगा। रहा है, और बहुत ज्यादा गंदगी वहां पे फैल रही है। ये जो सड़कें कट रही है, मैं तो ये बोलूंगा कि भाई ये मतलब जो टेक्नोलॉजी आ गई है, अब ये मशीन जो जेसीबी है, ये फटाफट पहाड़ काट बाट दे रही है। पर पहले ये सब चीजें नहीं थी, तो इतना हमने कभी नहीं सुना था कि रोज पहाड़ दरक रहे हैं। और जहां से पेड़ कट जाएगा विपिन जी, वहां पे फिर वो पकड़ भी तो नहीं रहेगी ना। पकड़ नहीं रहेगी, मिट्टी कमजोर है वो। मिट्टी कटती जाएगी, कटती बिल्कुल। जाएगी, कटती तो जाएगी। ये टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रही है, मैं तो सीधा बोलता हूँ ये। डिस्ट्रॉय कर दिया है, बिल्कुल। तो हमारी जितनी ये इंडिया के मैप पे अगर हम देखें, ऊपर की जो नेचुरल ब्यूटी है उधर नॉर्थ ईस्ट असम तक, इसको हमें बचा के रखना चाहिए। और इसको बचाने का सिर्फ एक कारण है कि एक, और इसमें एक चीज और भी है जो मुझे लगता है, कि पहले सबसे ऊपर के तबके से लेकर सबसे नीचे के तबके तक सबके लिए रूल एक होना चाहिए, बिल्कुल। है ना। और इस पे लगाम लगनी चाहिए, और अगर इसे बचाने के लिए बहुत ही कोई कड़ा लेना पड़े डिसीजन, तो कड़ा लीजिए। कुछ नहीं है, केवल जो है सिंपल है कि इतने होटल्स है, इतनी गाड़ी के लिए पार्किंग है, तो बिल्कुल नंबर ऑफ गाड़ी उतनी ऊपर जाएगी, उतनी इसके जाएगी, अलावा नहीं जाएगी। नहीं तो जाएगी, कहीं ना कहीं तो फिर आपका ट्रैफिक भी नॉर्मल रहेगा, धीरे धीरे। तो उससे ओवर क्राउडिंग नहीं होने हाँ की। क्यों, हाँ, क्योंकि बिल्कुल बात सही बात। ओवर क्राउडिंग सबसे मेन प्रॉब्लम, मैं तो मानता हूँ कि ओवर क्राउडिंग पहाड़ों के लिए बहुत ही मतलब प्रॉब्लम का विषय है। बहुत बड़ी बात है। और मैं कह रहा हूँ इसके लिए एक चीज ये नहीं है कि मैं, हम नागरिक के लिए, ये कोई, ये तो अभी हादसे हैं, कोई बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। नहीं हुए है ना, 2013 का हुआ, ये भी
छोटा हादसा थोड़ा ना है, ये भी अपने आप में बड़ा है। किसी के घर से एक आदमी भी जा रहा तो उसके लिए तो वो बहुत बड़ा हादसा है, और इसमें तो काफी जाने गई है। तो हादसे तो बड़े ही हो रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई कैजुअलिटी आपको सुन जाएगी बरसात के समय में, कि भाई वहां पे ऊपर से बड़ा बोल्ट गिर गया जिसकी वजह से गाड़ी के ऊपर और 4 जाने चली गई, 5 जाने चली गई। डेली आप देख सकते हैं बरसात के समय और एक अपील और है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी तय में ये होना चाहिए, जो ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे वो अधिकारी या कोई भी इंसान 10 साल बाद भी अगर वहां पे कोई हादसा हो रहा है तो उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट चेक होनी चाहिए कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस था, कंस्ट्रक्शन क्लियरेंस था, सारी चीजें थी, तो ही वो बननी चाहिए। क्योंकि एक भी जान जाना बहुत ही गलत बात है, दुखदाई बात है, और उससे गलत इंपैक्ट जाता है। तो अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नक्शे से गायब हो जाएगा हिमाचल, तो ये फैक्ट फैक्ट है ना। आप शिमला में चले जाओ, सोनल में चले जाइए, तो वहां पे जंगल जो है, ईंटों के जंगल खड़े दिख रहे हैं, पेड़ों के जंगल खत्म हो गए हैं। इतना ओवर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे इकोसिस्टम को इम्पेक्ट करता है। ये हमारा मतलब दुर्भाग्य है कि जंगल को काट के हम पत्थरों के जंगल खड़े कर रहे हैं। नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, हिमाचल के सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए भी ठीक कहा है कि पिछले 10 साल का हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, किस साल कुछ नहीं हुआ। हाँ नहीं, पिछले पूरा साल का पूरा पिछले साल की वो वीडियो है, होटल का होटल होटल पूरे चले गए, और वहां पे मतलब मैंने देखा, कसोल चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, तो रिवर में अपना कैंपिंग लगा दी और अपना वहां पे मौज मस्ती चल रही है। वहां दारू भी चल रही है, मीट मछली भी चल रही है, और आपके स्नैक्स के जो रैपर आपने बोले, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, वो सब नदी नालों में जा रही है। तो वो बहुत ही बुरा, और हिमाचल की नेचुरल ब्यूटी को ऐसा खराब कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बात अगर आज हमारी जनरेशन को समझ में नहीं आ रही, तो अगर यही न्यूज पड़ी रही तो 50 साल बाद यही न्यूज याद करेगी जब ये प्रेजेंट में हो रहा होगा उस टाइम। जब हम छोटे छोटे से थे तो हर साल वहां पे बर्फबारी होती थी, स्नोफॉल होता था। अब मुझे नहीं लगता कि 1 दिन या 2 दिन से ज्यादा होता है, मतलब रेयर हो गया है। वैसे मसूरी में है, वैसे नैनीताल में है, तो स्नोफॉल हो तो मतलब एक तरीके से बंद ही हो गया है। तो अगर पहाड़ों पे बर्फबारी नहीं होगी तो नेचुरलिटी नहीं बच सकती। पहाड़ जितने कट जाएंगे ये गलत है। ये जैसे कि फोटो में देख पा रहे हैं कि हरियाली तो कहीं है नहीं, सब जगह होटल बच चुके हैं, और होटल इस स्तर तक बच चुके हैं। पहले एक चीज और थी विपिन जी, मैं आपको बताऊं, आज से 15 साल पहले जब हम जाया करते थे, कि पहले एक सिर्फ घूमने का एक सीजन हुआ करता था, कि भाई हाँ, ये सीजन है। ये सीजन अब 12 महीने इतना टूरिस्ट है। एक्चुअली क्या हो गया कि दिल्ली में ओवर क्राउड है, हाँ, सैटरडे संडे सबका ऑफ हो गया है कंपनियों का, तो लोग दिल्ली से ऐसे निकलते हैं कि जैसे जेल में से निकल गए। फ्राइडे की रात को वो निकल जाएंगे, 2 दिन वो अपना मौज मस्ती करेंगे। तो ये तो एक पिकनिक स्पॉट बना लिया, देवभूमि के तो नाम रह गया, अब तो पिकनिक स्पॉट हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही खराब तो सिस्टम है। भाइयों, अब ये हमारा पॉडकास्ट तो आज ये इतना ही हमने जानकारी दी। आप लोगों को सोचना होगा, आप लोगों को समझना होगा, और साथ के साथ इस चीज पे विचार नहीं, इस चीज पे अब विचार करने का समय नहीं रहा, इस चीज पे अब डिसीजन लेने का समय। बिल्कुल, और हमें खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमें लेनी होगी कि भाई बिल्कुल। हमें अपनी नेचुरलिटी को कैसे बचाना है। नहीं तो इसके दुष्परिणाम आज पहाड़ों पे और नीचे भी आपको हाँ, देखने को मिलेंगे। अभी बिजनौर है, एक तरीके से वो राजधानी से कट गया है, कट गया। डायरेक्ट उसकी मतलब जो रोड मेरठ टू दिल्ली होता था वो बंद है। बंद तो है। वो कहीं ना कहीं अधिक वर्षा ऊपर हो रही है, तो उसके कारण बहुत सारे इम्पैक्ट हमारी नेचुरलिटी पे आ रहे हैं। आप अपने आप सोचो, अपने आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, हम सबको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो देसी पंचायत की तरफ से आज इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।